अबे कौन मांग रहा है नया फॉर्मेट यूसीएल का? भाई पुराना लाओ यार, वो दो यार अपने को, शाख्तार, आरबी लाइप्जिग, भाई खेलेंगे उनसे 2 बार, जीतेंगे भाई। भाई 36 टीमों में बहुत नीचे जाना पड़ रहा है रियल मैड्रिड को देखने के लिए, भाई शर्मनाक। बट देखो 3-3 था भाई, बारसा भी वही है, बायर्न भी वही है, रियल मैड्रिड भी वही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि साले सबसे शेमलेस फुटबॉल खेल के हम ही आए हैं वहां पर। भाई दिस इज अनएक्सेप्टेबल। भाई मैं तो सही बता रहा हूँ, एम्बापे को वापस भेज दो पीएसजी। एम्बापे को कहो कि एम्बापे तेरा हम पीछा करेंगे लेकिन तेरे को कभी साइन नहीं करेंगे। साले एम्बापे को साइन करते करते हम 2 चैंपियंस लीग उठा ले गए और 2 ला लीगा जीत गए। ये एम्बापे को साइन, आई थिंक खुदा का एक कहर था, रब रखा था, है ना, राम जी की अपने पे कृपा थी कि भाई देखो सीधी सी बात है कि एम्बापे को पसंद करो, लेकिन जरूरी नहीं है जो खिलौना तुमको चाहिए वही वो खिलौना है जो कि तुमको वाइब्रेट करेगा। भाई एम्बापे इज नॉट नीडेड, मतलब नीडेड बट अभी गुस्से के समझ लो कि एम्बापे इज नॉट नीडेड। भाई इतना खत्म फुटबॉल तो भाई मैंने 90 मिनट में देखा ही नहीं होगा। मतलब मैं सोच रहा था कि ठीक है भाई, आपको आधा घंटा लगता है, आपको 40 मिनट लगता है उस गियर में आने के लिए, उस वाइब में आने के लिए। भाई एस्टन विला ने जिस तरीके से बायर्न, हराम बॉल जो होता है ना टूकलीबान, समझ रहे हो भाई? उनई एमरी है उस टाइप का मैनेजर जो कि भाई तोड़ सकता है, उसके पास वो है वो तरीका कि वो भाई गंदा खत्म गलीच फुटबॉल खिला के कैसे यहां पर दूसरे को पिदा सकता है। अबे लिले ने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं भाई। उन्होंने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट लाइक ठीक है पार्क द बस करा, पार्क द ट्रेन करा, लास्ट के 7 मिनट, लास्ट के 5 मिनट, लास्ट के 10 मिनट, अबे बाकी के 80 मिनट क्या कर रहे थे तुम? और आज तो एम्बापे लगभग आधे घंटे से ज्यादा ही खेला है। एम्बापे, विनी, बेलिंगम वही था, ठीक है बंगाली नहीं खेला आज, ठीक है मान के चल सकते, रॉड्रिगो नहीं खेला, बंगाली को आज मौका नहीं मिला। उसके अलावा तो शायद से कार्लो एंसेलोटी ने सारे पैतरे अपना लिए। भाई आज तो मतलब सबसे शर्मनाक पता है बात क्या है? सबसे शर्मनाक बात यह है कि ऐसा कोई प्लेयर गायब ही नहीं है जिसके सर पे ठीकरा फोड़ दे अपना। हाँ भाई बेलिंगम भी यही है, विनी भी यही है, एम्बापे भी यही है, साला कामाविंगा भी वापस आ गया, चुआ मैंने भी खेल दिया, उसको सेंटर बैक भी खिला दिया, मॉड्रिच को भी लिया है, आर्दा गुलर को भी लिया है, सर बॉबी चार्ल्टन को तो साक्षात स्टार्ट करवाया हमने। बॉबी चार्ल्टन कह इतना बुरा नहीं लगा। ये टीम में ना आप इंडिविजुअली किसी को निकालो मत कि यार ये प्लेयर खराब है, आई थिंक ये टीम कलेक्टिवली खराब है। ना ही मेरे को ये टीम लाइक डुअल्स जीतती हुई देखी। तुमने कभी देखा है मेरे को किसी भी रिव्यू में किसी भी टीम के डुअल्स पे बात करते हुए? आज अलग से आंख नंगी पकड़ रही थी बात को। डुअल्स नहीं जीत रहे थे, कंटेस्ट नहीं कर पा रहे थे, लो इतना भाई राल्फ रांगनिक तोलिया उतार दे अपना, ऐसा गेम चल रहा, इतना वर्टिकल। भाई देखो देखो ये बात तो तय है कि बहुत अनकन्वेंशनल है रियल मैड्रिड का वे ऑफ स्टाइल, द वे दे अटैक, द वे दे प्ले, इट्स वेरी वेरी अनकन्वेंशनल, बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, ठीक है, बहुत फास्ट पेसी है एंड होना भी चाहिए। व्हेन यू हैव रॉड्रिगो, बंगाली, एम्बापे, विनी है, आपके पास बेलिंगम जैसे ट्रांजिशन प्लेयर है, समझ में आता है। अबे लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है कि आपके ये प्लेयर्स ही ना पहुंच पाए? मतलब द अमाउंट ऑफ लॉन्ग बॉल्स जो कि हमने डाली है और फिर उस पर जो हगा है भाई वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मतलब कारवाहाल का गेम है, देखो कारवाहाल के एफर्ट्स की दाद देता हूं मैं, लेकिन उस एफर्ट्स का कुछ हुआ थोड़ी है। सर चार्ल्टन, बॉबी चार्ल्टन जब तक खेल रहा था अपने लिए, ठीक है, बॉबी चार्ल्टन समझ में नहीं आ रहा कि गेम उसके लिए कहां से बन रहा है, उसको बॉल कौन फीड कर रहा है कौन नहीं कर रहा। एक अच्छा खासा मौका आया था, लेकिन आज तो प्लेयर ने भी हगाया, पता है। आई थिंक मैं कार्लो एंसेलोटी की खराब गेम प्लानिंग की बात करूं या फिर आई थिंक मेरे को ये भी बोल देना चाहिए कि शायद से कार्लो एंसेलोटी ने अभी तक विद और विदाउट एम्बापे आई थिंक इस रियल मैड्रिड को अभी तक सही से पकड़ा नहीं है नए सीजन में। विदाउट टोनी क्रूज, विदाउट मॉड्रिच, फॉर वट एवर रीजन, ये नई फॉर्मेशन है क्या, नया सिस्टम है, आज तो 4-4-2 खेल रहे थे अपन लोग विदाउट बॉल, विद 4-4-2 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रहे थे, विद बॉल अपन लोग यहाँ पर 4-4-2 डायमंड में थे, विनी यहाँ पर लेफ्ट से इनसाइड फॉरवर्ड की तरह ड्रिफ्ट कर रहा था। बट इन वट एवर केसेज आई थिंक फिजिकल की बात करें, मेंटालिटी की बात करें या फिर अगर फिनिशिंग और शार्पनेस की भी बात करें, बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे सकते हो कि दे नीड सम टाइम टू जेल अप। बट ये टीम को देख के ना ऐसा कोई क्रेज नहीं आता, मजा नहीं आता। मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई रियल मैड्रिड अभी स्टार्ट कर रही है 1-1.5 महीने पहले से, बाकी सारे 50-50 साल पहले से खेलते हुए आ रहे हैं। टीम्स आर प्लेइंग गुड फुटबॉल एंड आई थिंक दैट्स द, आई थिंक एक वो सर्टेन एरिया में हम आ जाते हैं, सर्टेन टाइम पीरियड में आते हैं जहां पर कार्लो एंसेलोटी से वैसे तो पूछता ही नहीं है कोई, बट यहां पर पूछना पड़ता है कि व्हाट इज द गेम प्लान।
आपका प्लान क्या है अहेड विद एम्बापे? लाइक आई थिंक यस, हम पिछले 2-3 सालों से निकाल रहे थे, अपन लोग यहाँ पर सिस्टम एक ऐसा बना रहा था जो कि प्लेयर सेंट्रिक था, वर्टिकल फुटबॉल खेल रहे थे, काफी काफी फास्ट पेसी अनप्रिडिक्टेबल काउंटर अटैक खेल रहे थे, बट अभी तक वो काम नहीं कर रहा है। हमने काफी तरीके के यहाँ पर ओपोनेंट्स देखे हैं, चाहे हम यहाँ पर लाइक डिफरेंट, चाहे लो ब्लॉक की बात करें, मिड ब्लॉक की बात करें, हाई एग्रेसिव प्ले स्टाइल की बात करें, बट इन एनी केस मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड कंफर्टेबल तो कहीं भी नहीं होती। मतलब आप चाहे एथलेटिको मैड्रिड का इक्वलाइजर ले लो, चाहे आप अलावस के अगेंस्ट 2 गोल कह लो, चाहे आप यहाँ पर आज लिले के अगेंस्ट हार की बात कर लो, आई थिंक रियल मैड्रिड कंफर्टेबल किसी के अगेंस्ट नहीं है। जब आप किसी भी तरीके की टीम के और ओपोनेंट के अगेंस्ट कंफर्टेबल नहीं हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। अभी बायर्न के अगेंस्ट जब अपन बात करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि बायर्न ने हगा नहीं है, हगा है। बारसा ने ऐसा नहीं है कि हगा नहीं है, हगा है, हगास है, बट हर तरीके के अगेंस्ट तो आप नहीं हक सकते ना। दैट्स द प्रॉब्लम। इट्स लाइक विद एम्बापे, कम ऑन मैन। मतलब कारवाह, मेंडी, ओ भाई मेंडी तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। सी मेंडी एक डिफेंसिव फुल बैक है, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि कार्लो एंसेलोटी को वो क्यों पसंद है भाई। उसको पता है कि क्लच करता है वो, चैंपियन लीग नाइट में वो 1v1 टैकलिंग में क्लच कर जाता है। मेंडी का वो गेम वहां पर, मैं कह रहा हूं मेंडी साल में सिर्फ 3 दिन खेलता है, 365 में से 362 दिन रखता है, लेकिन वो 3 दिन ही ऐसे होते हैं जहां पर यूसीएल फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर, लाइक दिस टाइप ऑफ फुटबॉल इज हैपनिंग देयर। आज वो नहीं था, और अब थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ रही है, बिकॉज जब आपके देखो, आज एक तो मैं ये भी मानता हूं कि आज प्लेयर ने हगा भी बहुत है। मतलब सिंपल सीक्वेंस नहीं बन पा रहे, पासिंग नहीं हो पा रही, आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे। मतलब लिले ने बहुत टाइम लिया बिल्कुल बिछ जाने में। दे वर एक्चुअली गोइंग फॉर सेकंड गोल, जब सेकंड हाफ का स्टार्ट हुआ था, प्रेसिंग हो रही थी एंड गेम केओटिक जा रहा था। एंड आई थिंक जब गेम केओटिक जा रहा था तो मेरे को लग रहा था यार ये तो वो वाला गेम है जहां पर रियल मैड्रिड काफी काफी एक्सेल करती है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि उस केओटिक फुटबॉल में भी इट वाज लिले जो कि लाइक अपर हैंड ले रही थी। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम कहोगे कि चुआमेनी कितना खराब, यस चुआमेनी बहुत रॉकी गेम, एम्बापे बिल्कुल नलिफाई हो रहा है, ठीक है। बेलिंगम आपको प्रेस करता हुआ दिखेगा, बेलिंगम सब बच्चा, बेलिंगम थोड़ी, अबे बेलिंगम है कि वो है रिची रिच है, हर चीज का जवाब बेलिंगम थोड़ी हो सकता है। प्रेस कौन स्पीरिट कर रहा है, बेलिंगम कर रहा है। ट्रांजिशन कौन करवाएगा, बेलिंगम करवाएगा। सीक्वेंस कौन करेगा, बेलिंगम करेगा। फॉल्स लाइन कौन करेगा, बेलिंगम करेगा। बॉक्स को क्रैश कौन करेगा, बेलिंगम करेगा। सेक्स कौन करेगा, बेलिंगम करेगा। अबे भाई बेलिंगम है, प्लेयर ही है वो, उसकी भी एक लिमिट है। अब कामाविंगा की बात करें भाई, आई थिंक कामाविंगा को एकमात्र मैं बोल सकता हूँ, यस ही वाज अनलकी। मैं अभी लिले पे बात करता हूँ, यस ही वाज अनलकी, ठीक है। यस ही वाज वेरी अनलकी कि उसने यहाँ पर हैंड से पेनल्टी दे दी, बट उसका गेम आ रहा था भाई, वो क्लच टैकल निकाल रहा था, वो एनर्जी लेके आ रहा था, सबको समझ में आ रहा था। उस इस गू गेम परफॉर्मेंस में आई थिंक कामाविंगा इतू सा बॉबी चार्ल्टन, बट कामाविंगा वाज गुड भाई। मॉड्रिच, कारवाहाल खत्म, रूडिगर भी आज कई बात पे डगमगाता हुआ दिख रहा था मेरे को। और डिफेंस लाइन के रिगार्डिंग तो मैंने हमेशा से कहा कि वी आर नेवर कॉम्पैक्ट। मतलब लिले जितने बार हमारे प्रेस के थ्रू ऐसे हो गई, एट टाइम्स शुरुआत में मेरे को प्रेस बढ़िया लगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज लाइक सही में गू था, काफी ज्यादा गू था। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई बैलेंस कैसे ढूंढोगे आप, और बैलेंस नहीं मिल रहा भाई, मतलब बैलेंस नहीं मिल रहा। सेक्रीफाइस तो बंगाली हो रहा है और आगे भी बंगाली सेक्रीफाइस होगा, लेकिन आई थिंक कार्लो एंसेलोटी बंगाली को सेक्रीफाइस करने के बाद भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को लगता है यहाँ पर कि रोड्रिगो को सेक्रीफाइस करने के बाद भी वो अभी तक बैलेंस नहीं उठा पा रहा, एम्बापे क्लिक नहीं कर पा रहा। भाई देखो एम्बापे जैसे प्लेयर को अगर यहाँ पर पेनल्टीज की जरूरत पड़ रही है ना अपने नंबर्स को स्टैट पैडिंग करने की, दैन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एम आई इन दैट एरिया जहां पर मेरे को उस तरफ धकेला जा रहा है, मैं अपने आप को उस तरफ धकेल रहा हूं कि कार्लो सर, नहीं उस तरफ की नौबत नहीं आई है अभी, बट इट्स द यस वी आर शिट, हम बहुत चूतिया खेल रहे हैं, इस टीम के साथ भी हम इतना चूतिया खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या मैं मान के चल रहा हूं कि कार्लो एंसेलोटी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, मे बी, बट अ लिटिल बिट टुवर्ड्स यस, आई थिंक वो इस चीज को सॉल्व कर सकता है, वी नीड टू गिव हिम टाइम। बट यहां पर बस एक बिग इफ ये है कि टाइम थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। वी हैव लिवरपूल नेक्स्ट मंथ, हमारा एल क्लासिको के बाद ही हमारा यहाँ पर
मिलान के साथ गेम है, उसके बाद हमारा अगला ही गेम भाई विलारियल के अगेंस्ट है। सो वी आर ऑब्वियसली लाइक, और हमने मैड्रिड डर्बी में हक दिया, बायर्न से हम बार्सिलोना से हम पीछे हैं, एक गेम और स्लिप अप हो गया लीग में, आदिवासी हेयर ऑयल खत्म। बट खैर भाई मैच तो देखो विला और बायर्न का भी हुआ, देखो मैच तो हुआ एंड इट्स अ गुड मैच, ठीक है, इट्स अ गुड मैच। आई थिंक भाई उनाई एमरी ने 2017 में लास्ट बायर्न जब कोई ग्रुप गेम हारी थी चैंपियन लीग में, उनाई एमरी पीएसजी का मैनेजर था, आज एक बार था। विलारियल को किसने बाहर किया था? बायर्न को किसने बाहर किया था? विलारियल ने बाहर किया था, और एक बार फिर से आज यहाँ पर एस्टन। आई थिंक अगर बायर्न सुपरमैन है तो भाई हमारे लेक्स लूथर हैं, बायर्न अगर सुपरमैन है तो भाई हमारे बैटमैन है, ठीक है। और बाल अगर हमारे गंजे हैं तो भाई हमारे आदिवासी हेयर ऑयल है। तो भाई देखो आई थिंक ये गेम बढ़िया था, दिस गेम वॉज एक्चुअली गुड। टैक्टिकल लेवल पे एक गेम काफी कॉम्पैक्ट था। एस्टन विला ने शुरुआत से इस चीज को समझ रखा था कि हाउ दे आर गोइंग टू एक्चुअली हंट बायर्न डाउन, लेकिन बायर्न के गेम्स में आज प्रॉब्लम आती हुई दिखी है। देखो आई एम नॉट इन दैट फोरम में, उस पार्टी में अभी तक नहीं घुसा हूं जहां पर कंपनीज ऑफ फ्रॉड वाले में, ठीक है, इतना एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ मैं ये भी इस चीज को दरकिनार नहीं कर सकता कि लेवरकूजन के अगेंस्ट, ऑफ कोर्स लेवरकूजन ने इट वाज अ टेररिस्ट टाइप फुटबॉल, ठीक है, इट वाज दैट टाइप ऑफ फुटबॉल, और एस्टन विला ने कुछ हद तक खेला उस तरीके के लेवल का। बट भाई बायर्न के पास जो प्लेयर्स हैं भाई, वो लो ब्लॉक को तोड़ने में असफल हो गए, ये मैं मान नहीं सकता किसी भी तरीके से। ये कैसे हो सकता है? देखो मेरे को लगता है कि इट्स हाई टाइम जहां पर गनाब्री, कोमन और साने, भाई इनका तो देखना पड़ेगा क्या हिसाब है, इनका देखना पड़ेगा। मैं इस चीज पे बिल्कुल भी पुश नहीं कर रहा एजेंडा को, जैसा बायर्न की कम्युनिटी फोरम कर रही है कि मथायस तेल को यहाँ पर चांस क्यों नहीं दिया जा रहा। आई थिंक यहाँ पर कंपनी को थोड़ा सा उस चीज पे बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक चांसेस बरी नहीं करे। हैरी केन, इट्स वेरी इजी टू से हैरी केन गॉन मिसिंग, बट आप जब हैरी केन का इनपुट देखोगे आई थिंक ओवरऑल आई थिंक आज अटैक ने पूरा हगा है, बहुत ज्यादा हका है। आई थिंक अटैक ने हगने से ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं मारे, ठीक है। ऑफ कोर्स दुरान इज ऑरा प्लस 999 इन्फिनिटी भाई। और पता है मेरे को ऐसे क्यों लगता है कि नॉयर जब भी गोल खाता है तो चूतिया ही गोल खाता है, मतलब बड़े फेमस गेम्स में बहुत क्रूशियल मोमेंट पे जब भी नॉयर गोल खाता है तो सबसे चूतिया ही गोल खाता है। मतलब नॉयर की पूरी वो लेगेसी ही डुबा देता है, वो खुद ही अपनी लेगेसी पे ऐसे ऐसे मून वॉक कर देता है। बट आई थिंक यहाँ पर सबसे पहले तो आई थिंक आज प्रेस खराब था, ठीक है। आई थिंक अगर आप वो गोल देखोगे तो वो प्रेस खराब था, वो सिस्टम खराब था, और सब्स्टिट्यूशन भी बहुत अजीब से थे। आई थिंक इट्स लाइक लो ब्लॉक को कैसे तोड़ेगी बायर्न, ओलिसे को सब्स्टिट्यूट करके आप जिस प्लेयर्स को लेके आए उनका सेंस नहीं बना, ठीक है। ऑफ कोर्स यू बॉट मूसियाला, लेकिन फिर मूसियाला को सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। आप यहाँ पर पाव्लोविच और आपने यहाँ पर किमिच, या फिर अगर हम बात करें लेमार की बात करें, अगेन सेंस नहीं बना। पलीनिया को आपने मौका दिया, लेकिन अगेन दैट्स लाइक इट्स अ डिफेंसिव सिचुएशन आ रही है भाई यहाँ पर, और आपने गोल खा लिया। आई थिंक दिस इज द, आई थिंक ये इस गेम की जो इन गेम सब्स्टिट्यूशन थी ना वो थोड़ी सी अजीब थी। एस्टन विला की मैं बात करूं भाई, आई थिंक डोरान इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लेकिन भाई एमिलियानो मार्टिनेज, एक कीपर जिसकी तारीफ करना मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं भाई, ही लेफ्ट मी स्पीचलेस भाई। वो इस तरीके का प्लेयर है भाई, ही इज क्लच। मतलब कोर्तुआ के बाद शायद से मेरे को कोई इतना बड़ा क्लच दिखता हो, आई थिंक जितना बड़ा क्लच एमिलियानो मार्टिनेज है। दिस एस्टन विला भाई वे 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 बिगर, जितना हम अभी समझ रहे हैं ना, आई थिंक चैंपियंस लीग में बहुत आगे जाने वाली है एस्टन विला, सीरियसली।